हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप लास्ट राउंड तक सिलेक्ट हो जाते हो बट लास्ट राउंड में आपको इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर देता है। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है और आपको मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ। अगर आपके साथ ऐसे होता है मेक श्योर यू आस्क द इंटरव्यूअर व्हाट इज़ द रीज़न ही रिजेक्टेड यू। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में इंप्रूव कर सको उस पॉइंट पर। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में S3 के बारे में बात करने वाले हैं, एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे हम, और वीडियो के अंत में हम ये भी बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट जॉब रोल्स इन क्लाउड। मेरा क्या रोल है, मेरे कलीग्स हैं उनका क्या रोल है क्लाउड में, ताकि आपकी ये मदद कर सके। अगर आप चैनल पर नए हो, आप ये शक्ल पहली बार देख रहे हो, आई वुड रेकमेंड जाकर चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन मिलेगा आपको और उसके बाजू में एक बेल आइकन भी है, मेक श्योर यू ऑल्सो क्लिक ऑन दैट। उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और हम कनेक्टेड रहेंगे। और हो सके तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देता है टू मेक मोर वीडियोज़ एंड कंटेंट जस्ट फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं S3 है क्या। तो S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन, और जैसे इसका नाम जाता है सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन मतलब ये स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स XYZ। और ये बहुत चीप है, दैट्स द रीजन वाई ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट। और ये रेजिलियंट भी है। इसका प्राइसिंग अराउंड 0.023 फिल्स पर ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं पर GB होता है। बहुत चीप है ये एंड रेजिलियंट भी है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंट फॉर पीपल हु डू नॉट नो? रेजिलियंट स्टोरेज मतलब यहाँ पर डेटा लॉस होने की बहुत कम आशंका होती है, क्योंकि व्हाट AWS और Amazon हैज़ डन, Amazon हैज़ डिवाइडेड द ग्लोब। ये जो ग्लोब है पूरा, इट हैज़ डिवाइडेड इनटू रीजन्स। ओके, मिडल ईस्ट एक रीजन है, एशिया एक रीजन है, और इन रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स है, और इन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आपको डेटा सेंटर्स मिलेंगे। अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब जहाँ पर आपका डेटा स्टोर्ड होता है। एंड इसे रेजिलियंट हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो डेटा स्टोर्ड होता है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 3 लोकेशंस। ओके, सो डेटा लॉस होने की कम आशंका होती है, दैट्स वाई वी कॉल इट रेजिलियंट। और इसे अमेजॉन ने 2006 में लॉन्च किया था एंड इसका मेन फोकस ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, सब कुछ यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। वैसे एक छोटा सा चेंज किया है मैंने, ये जो रोड माइक्रोफोन में वहाँ पर लगाया करता था इसे मैंने इस माउंट पर लगाया है, ट्राइपॉड स्टैंड पर एक माउंट यूज़ करके। यहाँ पर मुझे लगा ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए। फ़ैन भी मैंने बंद किया है सो दैट there is no background noise. Comment section में मुझे बताना how is the audio quality of this video compared to the previous videos. तो guys मैं आपको अभी S3 का डेमो दिखाने वाला हूँ, कैसे आप एक बकेट क्रिएट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन ऐड ऑब्जेक्ट्स इन दैट बकेट। तो आपको अभी मैं सिस्टम की तरफ लेके जाता हूँ। तो दिस इज़ द AWS मैनेजमेंट कंसोल। ओके, आप S3 को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, दिस इज़ रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज, या आप यहाँ पर जाके S3 को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आप देखोगे यहाँ पर ग्लोबल लिखा हुआ है, इसका मतलब द बकेट और द बकेट इसका मतलब द बकेट दैट वी आर क्रिएटिंग ये ग्लोबली लोकेटेड होगा। आपको स्पेसिफिक रीजन भी चूज़ कर सकते हो आप, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ग्लोबल ही रखेंगे बिकॉज यू डोंट नो कोई रीजन हम सिलेक्ट कर देंगे दैट माइट गेट चार्ज, सो आई एम कीपिंग ग्लोबल एज ऑफ नाउ। तो आपको एक क्रिएट बकेट करना है। क्रिएट बकेट पर जो ऑप्शन दिख रहा था राइट हैंड साइड पे उस पर क्लिक किया मैंने एंड देन वी आर गोइंग टू नेम द बकेट। द नेम ऑफ द बकेट शुड बी वेरी यूनिक। तो मैं मेरा नाम देने वाला हूँ GLATIAN -09876। तो आपका फर्स्ट नेम विद एनी कैरेक्टर्स या एनी न्यूमेरिकल, तो यू कैन नेम द बकेट विद योर फर्स्ट नेम एंड एनी नंबर्स। वंस दिस इज डन, ये आपको सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रखने हैं, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। वर्जनिंग डिसेबल्ड फॉर नाउ। ओके, टैग्स ऑप्शनल। सो वंस दिस इज डन आपको सिर्फ क्रिएट बकेट करना है। ओके, एंड अ बकेट विल बी क्रिएटेड। एक बकेट यू कैन से कैन बी अ कंटेनर जिसके अंदर आप सारे डिटेल्स या ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो। ओके, वंस दिस इज क्रिएटेड आपको एक ग्रीन में दिखाएगा दिस इज सक्सेस, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन ग्लेशियन। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो बकेट मैंने क्रिएट किया है, आप रीजन देख सकते हो यहाँ पर US ईस्ट ओहियो ये रीजन है इसका। बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, ये पब्लिक नहीं किया गया है। ओके, सो वी ओपन द बकेट एंड बकेट के अंदर आपको ये ऊपर ऑप्शंस दिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़। ओके, ये बकेट के प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हो। बकेट वर्जनिंग ये आप यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हो जो आपको स्टार्टिंग में दिखे थे। द सेम गोज फॉर परमिशन, हु कैन एक्सेस द बकेट,
ओके, सो ये सब आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ब्लॉक ऑल, पब्लिक एक्सेस, या किस एम्प्लॉय को आप एक्सेस देना चाहते हो, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देन देर इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टोटल बकेट साइज डिफाइन करता है। ये सारी डिटेल्स है जिन पर हम अभी फ़िलहाल फोकस नहीं करने वाले। देन देर इज़ मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर आप लाइफ साइकिल रूल क्रिएट कर सकते हो। लाइफ साइकिल ऑफ द बकेट मतलब फॉर हाउ मेनी डेज दी ऑब्जेक्ट इनसाइड द बकेट विल स्टे हियर, एंड उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, आर्काइविंग में जाएगा, वो सब आप यहाँ पर लाइफ साइकिल से डिफाइन कर या वो लाइफ साइकिल से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो बकेट हमने क्रिएट किया है इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। हम डेटा देंगे, डेटा 1। ओके, एंड क्रिएट अ फोल्डर। ओके, वंस दिस इज डन, आप देखोगे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, इन द सेम फैशन यू कैन क्रिएट मोर फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, एक्स वाई एंड जेड। सो वी विल गो इन साइड द फोल्डर एंड वी विल अपलोड एनीथिंग। ओके, सो अपलोड करने के लिए आपके पास जो भी है आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके अंदर आप एडिशनल फाइल्स भी कर सकते हो। इसके अंदर आप एडिशनल फोल्डर्स, फाइल्स सब ऐड कर सकते हो। सो व्हाट विल डू, विल गो योर एंड हम एक ये जो म्यूज़िक है जो मैंने अभी रिसेंटली एक डाउनलोड किया था, हम वो पिक एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, और वंस दिस इज डन वी जस्ट क्लिक ऑन अपलोड। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फाइल, ये थोड़ा बड़ा था लगता है 1.7 MB, सो द फाइल विल बी अपलोडेड इन द AWS बकेट। ओके, तो ये रहा वो फाइल और ये अपलोड हो चुका है। ओके, व्हाट विल डू, विल क्विकली गो आउट, क्लोज दिस, विल गो इनसाइड द फोल्डर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा बकेट है, ग्लेशियर नाम का बकेट है, उसके अंदर एक फोल्डर है डेटा, एंड इनसाइड डेटा देयर इज दिस सॉन्ग दैट आई हैव एडेड हियर। ओके, MP3 है, 3.2 MB का है। ओके, इन द सेम फैशन यू कैन स्टोर ऑल योर डेटा हियर। ये बहुत चीप है, 0.02 फिल्स पर GB ऑफ डेटा, ये 3.2 MB का ही है। Okay, so that's the reason why most of the organizations use this. I hope you have understood हाउ टू क्रिएट अ बकेट, एंड इन द सेम फैशन आप ये बकेट डिलीट भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, ग्लेशियर पर क्लिक करना है और गो टू Amazon S3, AWS S3, क्लिक ऑन ग्लेशियर एंड देन क्लिक ऑन डिलीट। ओके, एंड लगता है हमें डिलीट करने दे नहीं रहा है बिकॉज ये बकेट एम्प्टी नहीं है, सो वी हैव टू एम्प्टी द बकेट। तो ग्लेशियर में जाएंगे, हम वो जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो हमने ये जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वी आर गोइंग टू डिलीट दिस फोल्डर। ओके, डिलीट करने तो देना चाहिए क्योंकि ये इस फोल्डर के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर किया हुआ है हमने। ओके, टाइप डिलीट ELETE। ओके, आपको परमानेंटली डिलीट टाइप करना है एंड देन डिलीट द ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। वंस द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड, आपको क्लोज करना है, बाहर जाके Amazon S3 में जाके आपको ये बकेट भी डिलीट करना है। बकेट सिलेक्टेड है एंड देन क्लिक ऑन डिलीट। ओके, और यहाँ पर आपको बकेट का नाम डालना है GLATIAN-09876। ओके, वंस दिस इज डन यू क्लिक ऑन डिलीट बकेट। तो इससे आपका बकेट डिलीट हो गया। सो गाइज, ये था एक क्विक डेमो ऑन हाउ टू क्रिएट बकेट, हाउ टू ऐड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बकेट एंड हाउ टू डिलीट द बकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि S3 क्या होता है। तो S3 एक नॉर्मल सेविंग करने के लिए, लाइक कोई डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, फोल्डर्स ऐड करने के लिए वो जगह है। बकेट जैसे आप आपके घर पे करते हो, एक बकेट है आपके पास, इस बकेट के अंदर आप सब कुछ भर के रखते हो। इन द सेम फैशन यू कैन स्टोर योर डेटा objects there, और ये resilient storage है because whatever you add gets replicated across 3 availability zones in a specific region. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. If you have any doubts, make sure you write it down in the comment section below. तो अभी चलते हैं उस पॉइंट पर कि what are the different roles in cloud. क्लाउड में क्या रोल्स हो सकते हैं. अब मेरा जो रोल है, I am into cloud sales. Okay, cloud sales बंदे का या एम्प्लॉय का काम क्या होता है. क्लाउड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इनका मेन फोकस होता है टू गेट बिजनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस आप कैसे लाओगे, यू नीड टू गिव डेमोज. जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस कंसोल का डेमो दिया था, उसी तरीके से आई गिव डेमोज टू
दी IT प्रोफेशनल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, उनको मैं समझाता हूँ कि हाउ डज अ प्रोडक्ट वर्क, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. आई डू नॉट डाइव डीप इनटू द टेक्निकल, क्योंकि उसके लिए एक टेक्निकल बंदा होता है, उसको प्री सेल्स बोलते हैं. सो दैट पोजीशन इज नोन एज अ प्री सेल्स कंसल्टेंट. मैं आई एम अ क्लाउड सेल्स कंसल्टेंट, एंड मेरे साथ जो टेक्निकल बंदा होता है हु नोज एवरीथिंग इन एंड आउट, जो टेक्निकल स्टफ CC&A एवरीथिंग, माइग्रेशन, जो भी लगता है टेक्निकल स्टफ में, उसको पता होता है, एंड ही इज़ द टेक्निकल गाय. सो फर्स्ट रोल होता है सेल्स का. द पीपल हु लाइक टू टॉक, जस्ट लाइक मी, आई लाइक टू टॉक, आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, they can join sales. If you're an engineering student who was an extrovert in college, who liked participating in events या events organize करने को जिसको पसंद था, they like to talk and also have a technical background and also know about cloud, they can go into cloud sales. For people who do not like interacting one on one with people, वो लोग they can go into the technical field, cloud technical expert या pre-sales guy. Okay, इसके बाद आता है renewals. There are a lot of individuals who also handle renewals, upgrading the accounts. Okay, तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रोल्स थे. बट देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कंपनी, जैसे जोहो, फ्रेशवर्क्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. दीज आर प्रोडक्ट कंपनी जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है. तो उनके एंड पे आपको डेवलपर्स भी मिलेंगे. देर आर पीपल हु डेवलप दीज क्लाउड प्रोडक्ट्स, सो अ डेवलपर इज रिक्वायर्ड. एंड क्लाउड आर्किटेक्ट कौन होता है? देयर इज ऑल एक और जॉब रोल है क्लाउड आर्किटेक्ट. सो दिस पर्सन वर्क्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही डिफाइंस द क्लाउड आर्किटेक्चर फॉर दैट कंपनी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अनदर रोल. जैसे एक IT का बंदा होता है हु मैनेजेस द ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से एक क्लाउड का बंदा होता है, cloud architect, who manages and designs the cloud infrastructure for the company. ओके, ये जो रोल्स मैंने बताया ये मेरे कंपनी के थे. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन टू क्लाउड, यू कैन ज्वाइन स्मॉल कंपनीज रादर देन अप्लाइंग इन टू बिग कंपनीज लाइक Amazon, गूगल. उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस लगता है. आई हैव सीन दैट दोज कंपनीज रिक्वायर 10 years, 8 years इतना एक्सपीरियंस लगता है. बट इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर AWS, or in order to start your cloud journey, you can start applying into small company. छोटे कंपनी से आप एक्सपीरियंस लीजिए क्लाउड प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड फ्रॉम देयर यू कैन जंप द लैडर ऑन टॉप. ओके, तो ये सारी डिटेल्स थे. ये मेरे कंपनी में जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है. और अगर आपको कोई सपोर्ट का जॉब भी मिल रहा है, यू कैन grab that job, start learning more about the applications. Support job भी अच्छा होता है, and from support you can go to the other job profiles. Okay, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला इस वीडियो से. अगर आपको कोई डाउट्स है, कंसर्न्स है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन. वहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे, ग्लेशन. मैं नीचे मेरा अकाउंट डाल दूँगा. You can also drop your comments on YouTube comment section में, and feel free to reach out guys. We are here to help you, and support करना मत भूलना. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, make sure you drop a like. ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक अप्रिसिएशन, अगर आपने लाइफ में देखा होगा, कोई भी हो, अगर आपका दोस्त हो, भाई हो या मम्मी भी हो, अगर आप उन्हें बोलो मम्मी आपने भाजिया बहुत अच्छी बनाई है, ओके, दिस मोटिवेट्स हर. कोई भी हो, फॉर दैट मैटर. डैड, थैंक यू सो मच, आपने इतना मेहनत किया है हमारे लिए. वी अप्रिशिएट द वर्क दैट यू आर डूइंग. अगर आप किसी को भी लाइफ में अप्रिशिएट करोगे, you will see the change in his face. He will work harder. Okay, the same goes for you also guys. I appreciate the hard work that you guys are doing. Apply कर रहे हो आप, ये videos देख रहे हो सीखने के लिए. तो लाइफ में एक चीज़ सीखना, always appreciate other people, always thank your God, appreciate जो भी आपको गिफ्ट्स दिए हैं. आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते पढ़ाई करने के लिए. Okay, I am so grateful. Even you should be grateful, because without them, without our parents, without their money that they have spent on us, हम ये नहीं पढ़ पाते. ओके, एंड हमारे पास उतना नॉलेज भी नहीं होता ये वीडियो देखने जितना. ओके, सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. आपके भाई के लिए एक लाइक ज़रूर दे देना, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में. अगर आपको व्लॉगिंग टाइप कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं सोच रहा हूँ एक और चैनल बनाऊँ. दैट्स बेसिकली अ फिटनेस चैनल, बट हम वहाँ पर व्लॉगिंग कंटेंट भी डालेंगे. इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ. मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप हसलिंग.